सूरज की आखिरी किरणें आकाश को सुनहरे रंगों से सजा रही थी। महल की ऊंची बालकनी पर खड़ी थी एक निडर राजकुमारी। उसके हाथों में थी एक प्राचीन मानचित्र, रहस्यों से भरा हुआ। उसकी आंखों में था एक सपना और चेहरे पर था दृढ़ संकल्प। वो जानती थी उसका सफर अब शुरू होने वाला है। राजकुमारी ने कदम रखा एक ऐसे जंगल जहाँ समय ठहर गया था। पेड़ों के बीच हवा में तैरते पत्ते, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें थाम लिया हो। नदियां बहने से रुक चुकी थी और पेड़ों की छालों में घड़ी की सुइयां जमी हुई थी। हर ओर एक रहस्यमयी चमक थी। यह था कालवन, एक जादुई जंगल जहां हर पल रुका हुआ था। यहाँ उसे समय की सच्चाई समझनी थी। एक अंधेरी, रहस्यमयी गुफा। दीवारों पर चमकते थे प्राचीन प्रतीक, जैसे कोई भूतकाल की भाषा बोल रहे हो। गुफा के केंद्र में शांति से बैठी थी राजकुमारी, ध्यान में लीन। ऊपर से एक सुराख से उतरती थी जादुई रोशनी की किरणें, जो उसे भीतर से प्रकाशित कर रही थी। यह थी धैर्य की गुफा, जहाँ शांति ही सबसे बड़ी शक्ति थी। राजकुमारी अब पहुंची एक पतले पत्थर के पुल पर, जो अनंत खाई के ऊपर हवा में झूल रहा था। हर कदम पर पुल की सतह पर उभरती थी उसकी पुरानी गलतियां, एक के बाद एक। धुंध से घिरा वह दृश्य डरावना था, लेकिन राजकुमारी रुकी नहीं। उसने अतीत को स्वीकारा और साहस के साथ आगे बढ़ती रही। यह था भूल का पुल, जहां गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना ही असली जीत थी। नीली चांदनी में चमकती एक रहस्यमयी झील, चारों ओर प्राचीन पत्थर की संरचनाएं, जैसे किसी पुराने युग की गवाही दे रही हों। राजकुमारी धीरे धीरे झील के पास आई। उसने अपनी सबसे कीमती चीज, एक नीला अमूल्य लॉकेट, झील में छोड़ दिया। पानी में उठी हल्की लहरें और झील एक सुनहरी रोशनी से भर उठी। यह था बलिदान का स्रोत, जहां त्याग से ही जादू जागता था। और फिर जैसे ही राजकुमारी ने अपने हाथों में चमकता बीज उठाया, सारा साम्राज्य जीवित हो उठा। पेड़ हरे हो गए, नदियां फिर से बहने लगी और हर कोना गूंज उठा खुशी के जयघोषों से। लोगों की आंखों में आशा लौट आई थी। राजकुमारी मुस्कुरा रही थी। उसने सिर्फ समय ही नहीं, एक पूरे युग को फिर से जगा दिया था।